सभी श्रद्धालुजन भक्तजन आज इस पावन प्रांगण में यहाँ पर बड़े हृदय भाव से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका मैं अभिनंदन, उनके मान को मैं प्रणाम करता हूँ। गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर पूरा देश में, पूरा विश्व जिस तरीके से गणपति के आगमन की प्रत्येक वर्ष प्रतीक्षा करता है और पूरा वर्षों प्रांत उनके आगमन से, उनके आने की चहल से वो अपने जीवन को गुजार करते हैं। ऐसी भावनाओं के साथ गणेश पूजन में सभी श्रद्धालुगण अपना मान और प्रतिष्ठा और अपने भाव से उनका पूजन अर्चन करते हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अवसर पर मैं पूरे आयोजनकर्ता की तरफ से मैं आपको और मेरे ब्रह्मराज टेकम परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर देना चाहता हूँ। जैसा कि ब्रह्मराज टेकम की अक्षरों से मिलकर बना है, ब्रह्मराज टेकम, ब्रह्म का मतलब ये है कि ब्रह्मा से ऊपर की जो सृष्टि है, जो 84 लाख योनियाँ हैं, इस सृष्टि के उद्भव में जो योनियाँ हमारे बीच में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूरज, चाँद, जितने भी ये है हमारे साथ जो ब्रह्मा ने उत्पत्ति की है, उन सबको संरक्षित करने के लिए उनके सेवा भाव को आस्था से जोड़ते हुए मानव की रचना की गई थी। ऐसे मानव, ऐसे राष्ट्र जो भूमि है जिसको हम माँ का उद्बोधन करते हैं, ऐसे माँ के उद्बोधन से हम अपनी मातृभूमि को पहचानने का प्रयास करते हैं। ऐसे राष्ट्र को हम समर्पित करते हुए एकता, अखंडता और समानता के सूत्र बांधने का एक पूरी व्यवस्था ब्रह्मराज टेकम है। ब्रह्मराज टेकम एक सनातनी संगठन है जिसका आदि न है न जिसका अंत है, अनंत काल से चली आ रही जो एक हमारी परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी विचारधारा है। ऐसी विचारधारा को लेकर के सभी युवाओं के बीच में पूरे भारतवर्ष में नहीं, हम पूरे विश्व भर में सभी युवाओं को हम एकत्रित करने का, एक मंच पे लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मराज टेकम विगत 5 वर्षों से बहुत ही आप लोगों के सहयोग से, सक्रियता से कार्य कर रहा है और अब तक उसने 3 बड़े ही सफलतापूर्वक अधिवेशन किए हैं। पहला सिंगेरी मठ में किया था, काशी में ही, दूसरा हरिद्वार में किया, तीसरा महाकाल कालेश्वर उज्जैन में किया और चौथा शक्तिपीठ माता कामाख्या देवी आसाम में हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से आप सभी भक्तगणों को मैं सादर आमंत्रित भी करना चाहता हूं कि ऐसे चतुर्थ अधिवेशन में भी आप अपनी सहभागिता करें। जिस हृदय भाव से हम भगवान का, गणेश जी का या किसी भी ईश्वर का हम जब पूजा करते हैं तो हमारे अंदर ये आशा की किरण होती है, जो भी हमारे दुख दर्द है प्रभु हमारे हर लेते हैं। ऐसे भाव से हम उनका स्वागत करते हैं और अपने हृदय में उनको बसाने का विशेष कार्य करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मराज टेकम आज हमारे सनातनी भाइयों पर जो हो रहे अत्याचार उसको संज्ञान में लेते हुए जिस तरीके से लगातार हमारे सनातन संस्कृति को विधर्मियों द्वारा कुठाराघात करते किया जा रहा है, कुचल चाल से इस तरीके से उसको क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की व्यवस्था में हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में आप लोगों ने मुझे बड़े प्रेम भाव से बुलाया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि कार्यक्रम ऑलरेडी काफ़ी विलम्ब हुआ है। हम लोग सुंदरकांड का जो प्रायोजन है, जब प्रभु का जब जन्म हुआ था, प्रभु श्री राम जी जब आए थे तो उस समय उस काल में त्रेता युग में बहुत सारे दाइयों का आतंक था, अलग अलग दुखों के कारण थे। जब उनका उद्भव हुआ, जब राम जी 14 वर्ष के वनवास में गए तो जिन जिन स्थलों पर जब वहाँ वो गए, ऐसे स्थलों पर उन्होंने ऐसे आतताइयों का, ऐसे दानों का और ऐसे राक्षसों का उन्होंने नाश किया और पूरे मानव समाज को उनकी मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक मर्यादा के राम से उन्होंने उनका जो आज उनकी छठी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसे ही कहा जाता है, जो उन्होंने मर्यादित रूप से जिस तरीके से हमारे मानव समाज को एक संरक्षित करने का जो कार्य किया था वो अपने आप में अभूतपूर्व रही है। श्री राम पद यात्रा में पूरे भारतवर्ष से हमें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग रंग रूप से लोगों ने जिस तरीके से अपने हृदय की गहराई
स्वागत किया था। इससे